हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल देहाती मैथ पर। तो आइए आज हम फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th का साइंस यानी कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सेक्शन से इसमें क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट है। आप इसे एक बार ज़रूर रिवीजन करके एग्जाम में जाएं, इसे बार बार क्वेश्चन का रिवीजन करें। मेरे थ्रू जो भी जा रहा है ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। इसी तरह आप मेरे चैनल को प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज टेकन निगेटिव। कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा कनकेव मिरर होता है, इसका जो फोकस डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा ही निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए क्या संबंध होता है। फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो संबंध होता है, आर बराबर जो होता है आर बराबर यानी कि आर बराबर 2f होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस लेंथ का डबल होता है। तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा r/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच मीडियम ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ग्रेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है दोस्तों। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक डायमंड का होता है। इसके बाद किसका होता है, ग्लास का होता है। ठीक है, डायमंड का सबसे अधिक होता है, जो कि कितना होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2.42। ठीक है, इसको याद करिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस विजन ऑफ अ डिस्टिंक्ट फॉर ए नॉर्मल विजन। इसके लिए कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुशिष्ट दूरी यानी कि सबसे कम दूरी जो आदमी देख सकता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है और आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड लीस्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। कह रहा है कि जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं प्रिज्म में तो कौन सबसे अधिक डिविएट होता है। तो सबसे अधिक जो विच लाइट कह रहा है कि सबसे कम कौन डिविएट होता है। तो सबसे कम हमारा कौन डिविएट होता है, ये रेड लाइट, इसीलिए इसे हम सिग्नल उग्नल में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो रहा है तो उसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करके उसको हम सही करते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जैसे ये रेटिना हुआ तो रेटिना पर इमेज ना बनकर, नाम तो है निकट दृष्टि लेकिन दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है और वस्तु यहाँ बननी चाहिए, तो इसका प्रतिबिंब यहीं बन जाता है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कनकेव लेंस इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो हमारा होता है वो डिपेंड किस चीज़ पर पड़ता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किस पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, वो हमारा सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट।
इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है अगर आप एग्जाम से पहले इसे एक बार करके जाते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, यानी कि कह रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 3.6 × 10⁶, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देता है, पूछता है कौन सा कथन सही नहीं है, हम लगा कर चले आते हैं कौन सा कथन सही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, हम देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एकदम सही है, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो होता है जनरेटर वर्क करता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनर्जी इनटू मैकेनिकल इनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिकल वो होता है, वो करता है इसको मैकेनिकल एनर्जी पर काम करता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड लाइन में है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बात सही है कि लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटती है। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेटर इज यूजुअली एज ए लीव वायर, नहीं ये बात हमारा गलत है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, यानी कि यही हमारा गलत है, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोग पढ़े हैं ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसमें मिडल फिंगर जो होता है वो किस चीज़ का इंडिकेटर होता है। तो मिडल फिंगर हमारा क्या क्या दिखाता है, करंट दिखाता है। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है। थंब जो होता है फोर्स दिखाता है, और जो रिंग फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए, चुंबक के बाहर और चुंबक के भीतर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबक के बाहर जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन चुंबक के भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, इसको याद रखिएगा। तो हमें पूछ रहा है कि चुंबक के भीतर, यानी कि विच व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के भीतर जो होता है उस डायरेक्शन क्या होता है। तो मैग्नेट के भीतर साउथ से नॉर्थ, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, साउथ से नॉर्थ, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स तो एकदम यूरेनियम, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर, ये न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलिम। इसमें देखिएगा केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलिम हमसे पूछा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा देखिए, कैल्शियम फार्मूला क्विकलिम के तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। लेकिन अगर पूछे सिलिकेट लिम एक होता है, सिलिकेट लिम का ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है सिलिकेट लिम का, हम बता इधर लिख दे रहे हैं सिलिकेट लिम, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये वाला किस चीज़ का फार्मूला है, ये वाला है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये मार्बल का फार्मूला होता है, ठीक है, मार्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होता है, वायर में पानी में जब लाइन देकर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस समय एनोड पर कौन सा गैस जमता है। तो एनोड पर हमारा कौन सा गैस आता है, एनोड पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, सॉरी
रुकिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है। ये पूछेगा कोई कौन सा है, तो ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये फिर से आ गया मार्बल, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये सिलिकेट लिम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सब्सटेंस चेंज द कलर ऑफ ए ब्लू लिटमस टू रेड। जब होता है कि ये देखिए, ये हो गया हमारा ब्लू लिटमस, ठीक है, ये ब्लू लिटमस है। ये देखिए ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस को क्या होता है जो रेड में चेंज कर देता है? ये इस पर अगर हम क्या डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो इस पर जब हम एसी डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू याद रखिएगा 10.5 होता है, ठीक है। और प्योर वाटर का 7 होता है, न्यूट्रल का, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस। सब नॉन मेटल जो होता है वो लस्चरस नहीं होता, लेकिन एक नॉन मेटल वो लस्चरस होता है। जो एक्सेप्शन रहता है हम लोग के एग्जाम में आने का 100% चांस होता है। तो इसको तो एकदम हम VVI किया, VVI के पावर इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। हमारा लस्चरस नॉन मेटल जो है आयोडीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग का समय को ध्यान में रखते हुए हम एकदम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सबसे अधिक रिएक्टिव है? तो सबसे अधिक रिएक्टिव इनमें से सोडियम है, ठीक है। सबसे ऐसे रिएक्टिव तो ऐसे पोटेशियम आता है, अगर पढ़े तो उसके बाद पोटेशियम तो है नहीं, तो सोडियम हो गया हमारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर एक और 8 होता है, तो इसको 2 6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 6 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्यूटेनॉन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप इज। ब्यूटेनॉल के फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म होता है? तो नाइट्रोजन के बीच में कितना होता है? 3 बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको आप इसलिए दिखा रहे हैं कि चित्र से आप याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में कितने होता है? 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट नंबर 24 नंबर में है, क्या कह रहा है? 24 नंबर, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। देखिए तीनों फार्मूला आपको याद करा दे रहा है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन तो होगा आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये किस चीज़ का फार्मूला है? आपको कुछ पता है? नहीं आइडिया होगा अभी। 2n-1 जो होता है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किस चीज़ का है? अल्कीन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ ए आएगा, यहाँ ई आया है, इसी का अंतर होता है। ये नीचे वाला जो -2 CnH2n-2 जो होता है वो होता है अल्काइल, वाई आ जाता है अल्काइल, ठीक है। इसको अभी आप याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी पीरियड होती है? तो पीरियड ये वाला है, 1 2 3 होता है ना, तो वही पीरियड होता है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। ग्रुप पूछे तो कितना होगा? 15 आपका जवाब होगा ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो इसमें हमारा को जो आंसर हो गया, इसमें हो गया 17 पीरियड होता है, ये 18 ग्रुप। ग्रुप कितना होता है? 18। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गलती से 15 लग रहा है, बोला गया है, लेकिन 18 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी इन गोइंग डाउन ग्रुप। ये देखिए हम बता रहे हैं आपको, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो पूछ रहा है कि जो होता है एटॉमिक साइज, एटम का क्या होता है, तो उसमें एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है। यहाँ आए, इसके नीचे आए, इसके नीचे, इसके नीचे, तो उसका एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इंजाइम ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट, यानी कि इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करने में हमारा कौन सा इंजाइम महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कौन सा इंजाइम महत्वपूर्ण होता है, आपको हम क्लास में कराए हुए हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमारा लिपेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नॉर्मल सिस्टोबोलिक प्रेशर इज, द नॉर्मल सिस्टोबोलिक प्रेशर, ऐसे देखिए होता कितना है, ऐसे तो होता है 80। नॉर्मल सिस्टोबोलिक प्रेशर कितना होता है? 80/120। तो इसमें हम 120 mm वाला लेंगे, इसको मत लिए, नीचे वाला ही सिस्टमेटिक लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन ए लीफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फूड बनता है, प्लांट है ये, प्लांट में फूड बनता है, तो हर चारों तरफ कैसे जाता है? तो किसके द्वारा जाता है? तो वो जाता है, एक सेकंड दोस्तों, तो क्वेश्चन ही निकल गया। इसका जो आंसर होता है वो फ्यूलम होता है। ठीक है, फ्यूलम द्वारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को अगर मैं ना कराऊँ तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन मैं इसका आंसर ज़रूर बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार आता है। इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर करके जाएँ एग्जाम में। तो आइए बताते हैं। नेम द प्लांट विच शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग द्वारा, विधि द्वारा होता है, वो कौन सा प्लांट में होता है? तो उस तरह का होता है, रोज में होता है। रोज के साथ साथ जो पोटैटो वोटैटो होता है, इसमें इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर रोज होगा। ठीक है, रोज जैसा बना भी दिए नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। ठीक है, आप स्वार्थी ना बने, इसे दोस्तों तक भी पहुँचाएं। ठीक है, ये नहीं कि अपने पढ़ कर निकल गए। ठीक है उसको कुछ पता ना चले, इसलिए हर दोस्तों को तक इसे पहुँचाएं, हर दोस्तों तक एकदम फैलाकर आग धुआं कर दे पूरा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।